हाँ, तो कैसे हो फिर भाई लोग? यार इस वीडियो सीरीज़ के अंदर ना हम लोग एक बहुत ही बकैत सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सीएसएस फॉर्म स्टाइलिंग। और ऐसा कुछ ख़ास पर्पस नहीं है इसका जस्ट पर्पस यही है कि यार फॉर्म्स ना थोड़ा स्टाइल करना कभी-कभार मुश्किल हो जाता है और इसमें काफ़ी अलग-अलग चीज़ें आ जाती हैं। इनपुट होता है, इनपुट को सैनिटाइज़ भी करना पड़ता है तुम्हें, देख रहे होंगे हम इन सब का क्या मतलब है। और तुम्हें कभी-कभार अलग-अलग टाइप के बटन्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं। सबको अलग-अलग स्टाइल करना होता है, फ़ोकस पे अलग कलर डालना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हम लोग इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो भी हमारी 5-6 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर हम लोग देख रहे होंगे। तो तुम प्लेलिस्ट के कॉलम में जा कर के देख सकते हो। और अभी इसके लिए तुम्हें आना क्या चाहिए, इसके लिए तुम्हें मेरी एचटीएमएल वाली सीरीज़ देखनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि उसके अंदर मैंने एचटीएमएल की बात की है। अगर तुम्हें बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल नहीं पता, तो तुम्हें वो आने चाहिए। बाकी ऐसा कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट की तो ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। बाकी अभी तक का मैं तुम्हें बॉयलर प्लेट कोड एक बारी बता देता हूँ कि मैंने क्या सेटअप कर रखा है। और ये एचटीएमएल का जो हमारा नॉर्मल बॉयलर प्लेट आता है एमिट का, वो है। यहाँ पर मैंने इसका नाम रखा है वीरजी फॉर्म्स। और इसके अंदर अगर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, शायद मेरे को लग नहीं रहा, तुम्हें नज़र आ रहा होगा। बस ठीक है, ठीक है। तो अब जो बात ये है कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक हेडर दिया है और हेडर में मैंने एक आईएमजी टैग दिया। आईएमजी टैग में मैंने एक इमेज डाल दी है। वो इमेज तुम्हें यहाँ ये दिख ही रही है, ये इमेज है वो, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये ऐसे करके एक इमेज है, ठीक है। ये इमेज है वो। अब स्टाइल्स के अंदर मैंने style.css एक फाइल दी है, उसके अंदर बॉडी, हेडर और हेडर इमेज को मैंने स्टाइल किया है। तीनों के सिलेक्टर्स किए हैं, तीनों को सिलेक्ट करके मैंने नॉर्मली बैकग्राउंड दिया है, हेडर को पैडिंग दी है और टेक्स्ट अलाइनमेंट दी है सेंटर के लिए, ठीक है। तुम देख ही सकते हो इसका कलर भी आ रहा है हेडर का, ठीक है, डार्क ब्लैक करके आ रहा है और बाकी पीछे वाले का थोड़ा सा लाइट ब्लैक है। इसका 1414 है, इसका 0D0D है, ठीक है। तुम देख ही सकते हो। और हेडर इमेज को मैंने हाइट दे दी है समथिंग समथिंग लाइक 150 पिक्सल्स। ओके, अभी तक तो इतना काम हमने किया है, ठीक है जी। अब ज़रा हम और आगे देखते हैं। अब थोड़ा और इसको इसके अंदर हमें एचटीएमएल डालना पड़ेगा, यानी कि इसको स्केलेटन थोड़ा और देना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं हमारा फॉर्म। तो हमने बनाया एक फॉर्म। मोस्ट प्रॉब्ली एक्शन तो नहीं देना होगा, तो एक्शन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक्शन रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले तो पी टैग देते हैं, पी टैग, ठीक है। पी टैग में लिख देते हैं कि आप कौन हो, यू आर, और हमने एक ऐसा दे दिया। उसके बाद मैं क्या देता हूँ, इनपुट। लेट्स से आई एम गिविंग एन इनपुट, और मैं इनपुट में दूंगा सबसे पहले अपना एक रेडियो बटन। इसकी कुछ आईडी रख देते हैं क्योंकि हमें बाद में स्टाइलिंग करनी होगी। और हमने कुछ नेम रखना जरूरी होता है इनपुट का, ठीक है। तो हमने नेम रख दिया जेंडर। तो हम ज़रा इनपुट लेते हैं, और ये तुम ऐसे भी इनपुट टैग्स या फिर जो नॉर्मल टैग्स होते हैं, जो कि जैसे इनपुट टैग हो गया, फिर इमेज टैग हो गया, तुम ऐसे बंद कर सकते हो इनको, ठीक है। तो तुम ऐसे बंद कर सकते हो, जिससे कि मेरे को याद आया मैंने पिछला वाला बंद किया नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे पास इनपुट हो गया। अब मैंने इनपुट तो ले लिया, अब इसका ज़रा एक लेबल भी रख देते हैं। लेबल हो जाएगा, लेबल फॉर मैं रख दूंगा, मेल के लिए मेरे को रखना है। लेबल मैंने रखा मेल, ठीक है। फिर मैंने एक दिया बी आर। अगली लाइन में हम आ रहे हैं, अगली लाइन में आ करके हमने एक और लेबल दिया। और या फिर एक मिनट, इस लेबल से पहले मेरे को एक इनपुट भी देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बटन ही होगा, रेडियो बटन। टाइप होगा रेडियो, और इसकी आईडी होगी फीमेल। और ऑफ कोर्स ये बात है नेम, वेट अ सेकेंड, चलो ठीक है, आईडी मैं फीमेल रख लेता हूँ और नेम मैं रख देता हूँ जेंडर। वेट अ सेकेंड, मैंने शायद यहाँ पे मेन कर दिया जबकि मेरे को मेल करना था, ठीक है। और सेम गोज फॉर दिस। अब यहाँ पर एक और लेबल, और इस लेबल के अंदर हम फॉर रख देंगे। क्या है ये, बताओ, बोलो बच्चों। फॉर्म इसका है फीमेल, ठीक है। फॉर फीमेल है, और फीमेल यहाँ पर मैंने इसको नाम भी दे दिया। अब जब मैं सेव करूँगा तो देखना यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा आ गया। अभी ये तुम्हें दिख नहीं रहा है, स्टाइलिंग करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। होपफुली तुम्हें ऐसा कुछ 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 मिलेगा यहाँ पे, अगर तुम्हें अभी नज़र आ रहा है तो। नहीं भी आ रहा तो भी कोई नहीं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अगला पार्ट करते हैं, जो कि है हमारा कि क्या इंटरेस्ट्स है हमारे फॉर्म के अंदर। ये भी एक पार्ट है कि क्या इंटरेस्ट्स है। तो मैंने किया पी टैग, पब्लिक क्यों आ रहा है,
पी टैग काम नहीं कर रहा। मैंने किया पी टैग और मैंने लिखा पी टैग में हु इज इंटरेस्टेड इन, ओके, और यहाँ पर इसको ऐसा कुछ दे दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनपुट, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है ना कि हमें इनपुट ही देना पड़ेगा। इनपुट क्या दिया, इनपुट मैंने, एक मिनट यार इसकी अलाइनमेंट बिगड़ गई है, ठीक है। तो इनपुट में मैंने क्या दिया, इनपुट में मैंने दिया टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, जो कि हमारा एक अलग तरीके का होगा। जब हमें मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं तब हमारे पास एक चेक बॉक्स होता है। आईडी मैंने दी वेब और लेबल भी मैं वेब ही दूंगा, ठीक है। लेबल दिया मैंने फॉर वेब और स्लैश से पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, जिसकी स्पेलिंग गलत है और मेरे को इसके लिए मार पड़नी चाहिए, बट नहीं मारूंगा मैं अपने आप को, ठीक है। फिर मैंने एक और इनपुट दिया और इसका नाम भी रख दिया, इसका भी टाइप दिया चेक बॉक्स, बिकॉज दिस इज ऑफ कोर्स अ चेक बॉक्स। और इसके अंदर मैंने आईडी दी बकैती, मेरे को बकैती भी पसंद है, जिसकी स्पेलिंग अगेन से गलत है, इसके तो नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। तो मैंने लेबल दिया फॉर क्या, फॉर बकैती, और यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लेबल के अंदर दूंगा बकैती, ठीक है। तो भाई कुछ ऐसा बन रहा है सीन हमारा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अब एक और देते हैं, चलो एक और दे देते हैं। मेरे इंटरेस्ट और क्या है, यूट्यूब भी मेरा एक इंटरेस्ट है, ठीक है। तुम्हें दिख ही रहा होगा मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, है ना यार, एक बार कमेंट में तारीफ कर दो, वीडियोस अच्छी बनाते हो भैया। चलो नहीं भी करोगे तो कोई नहीं यार, काम तो चल ही रहा है, ठीक है। तो टाइप दिया और आईडी दिया मैंने यूट्यूब, यूट्यूब मैंने इसकी आईडी में दिया। यूट्यूब देने के बाद मैंने दिया एक लेबल, और लेबल मैंने लिखा फॉर में मैंने लिख दिया यूट्यूब, यहाँ पे लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्लम तक तो सही चल रहा है, शायद देखेंगे मैं जरा, लेट्स सी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब दिख रहा तो नहीं है बट अभी देखेंगे, कलर राइट कर देंगे इसका, हु इज इंटरेस्टेड इन दिस 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 दिस, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख रहे हो, अभी यहाँ पर मैं मल्टीपल चेक कर सकता हूँ, जबकि वहां पे मैं सिर्फ एक ही चेक कर सकता हूँ। देखा तुमने, ये होता किस वजह से कि मैं एक चेक कर सकता हूँ और मल्टीपल कर सकता हूँ, नेम प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो यहाँ पर नेम मैंने दोनों का सेम दे रखा है, तो जब नेम सेम दे रखा है तो दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। यहाँ पर ऐसे कोई नेम प्रॉपर्टी वाला सीन नहीं है ना, देख रहे हो, ये ऑब्जर्व करो, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बाद में जाकर के ना समझ में आनी चाहिए तुम्हें पहले ही, तो तुम्हें बाद में ज़्यादा तकलीफ नहीं रहेगी, ठीक है। अब फॉर्म है तो फॉर्म में हमने ये सब तो ले लिया, अब मैं एक बार जरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उठा लूँ, मेरे को स्पेलिंग सही करने दे, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उठा लेता हूँ। उसके लिए मैंने एक फील्ड सेट यूज़ किया, फील्ड सेट के अंदर मैंने अब पहला चीज़ दिया लेजेंड। ध्यान रखना ये जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हें भी आगे जब तुम कभी फॉर्म बना रहे होगे तो तुम्हें भी ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। बहुत ईजी होता है, एक बार हाथ पे सेट हो गया तो फिर वो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं करेगा। टाइप मैंने पहले रखी ईमेल, अब इनपुट टाइप में क्या रख रहा हूँ, ईमेल। प्लेस होल्डर मैंने रखा है यहाँ पे ईमेल। अभी तो मैं इन सब का मतलब बताता हूँ 2 मिनट में, रिक्वायर्ड। अब देखना क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है, लेजेंड मतलब जो हमारा लेबल काम कर रहा था वही यहाँ पर अब लेजेंड काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इनपुट टाइप रखा, इनपुट में टाइप मैंने रखा ईमेल। जब मैं टाइप ईमेल रख रहा हूँ ना तो वो एक बेसिक सैनिटाइजिंग कर देता है, मतलब एक चेक लगा देता है उस पर कि जो इनपुट टाइप मैं डालूंगा वो ईमेल ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो दिखाएगा कि रिक्वायर्ड एक ईमेल ही है भाई, तो ईमेल ही डाल। ईमेल क्या होती है, ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, जैसे jasvirg@gmail.com, समझ रहे हो, तो ऐसा कुछ @ आना चाहिए उसमें, उसके बाद जीमेल या ऐसा कुछ होगा उसमें, होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ ज़रूरी होता है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड। यहाँ पर रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी है, ऑफ कोर्स सी बात है, रिक्वायर्ड का हिंदी मतलब होता है ज़रूरी है। तो ज़रूरी है ये एक बुलियन वैल्यू होती है, इसको तुम ट्रू भी दे सकते हो या फॉल्स भी दे सकते हो, बट नॉर्मली बाई डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर मैंने इसको लिख दिया तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। प्लेस होल्डर मतलब जो तुम्हें नॉर्मली दिखता है वहाँ पे, जैसे मान लो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद तुम यहाँ पर ये देख सकते हो लेजेंड यहाँ पे आ रहा है, लेजेंड के अंदर मेरे पास ये कॉन्टैक्ट इन्फो आ रहा है। ये होता है बेसिकली एक फील्ड सेट, ठीक है। ये देख रहे हो ऐसे करके जो ये पूरा आ रहा है ना, ये होता है एक फील्ड सेट। फील्ड सेट में मेरे पास
कॉन्टैक्ट इन्फो एज ए लेजेंड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक ईमेल ऐसा दिख रहा है तुम्हें लिखा हुआ पहले से, ये प्लेस होल्डर होता है। जो पहले से ही लिखा हुआ तुम्हें दिख जाए वो एक प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। चलो फटाफट से ना बाकी काम भी कर लेते हैं। क्या मेरे को एक स्पैन टैग बनाना है, उस स्पैन के अंदर मैंने क्लास देनी है, बस क्लास दूंगा मैं, सिर्फ एक टिक की क्लास दूंगा, बाद में इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। CSS से ऐड हो जाएगा। इनपुट मैंने एक दिया, इनपुट टैग दिया, मेरे को एंडिंग टैग भी देना है इनपुट का, नहीं फील्ड सेट का नहीं, इनपुट का या चलो इनपुट का तो अच्छा एक में ही आ जाएगा, ठीक है। इनपुट का मैंने एक टैग दिया और इनपुट के टैग के अंदर मेरे को टाइप, यार एक मिनट, मैंने अगर नॉर्मल उसी से ले लूँगा इनपुट टैग तो मेरे को ये सब मिल ही जाएगा लिखा हुआ। हाँ ठीक है, तो इनपुट में मैंने टाइप दिया, टेलीफोन नंबर भी चाहिए मेरे को तो टेलीफोन दे दिया मैंने टाइप। फिर नेम मैंने क्या दिया, नेम मैं इसका दे देता हूँ, नेम कुछ नहीं दे रहा मैं इसका, आईडी भी कुछ नहीं होगी हमारी मोस्ट प्रॉब्ली। प्लेस होल्डर चाहिए हमें यहाँ पे, प्लेस होल्डर क्या चाहिए, फ़ोन नंबर इज़ अ प्लेस होल्डर, फ़ोन नंबर, और हमने आईडी भी हटा दी और हमने कर दिया यहाँ पे रिक्वायर्ड एज ट्रू, ठीक है। रिक्वायर्ड करने के बाद ऑफ सी बात है एक और स्पैन, स्पैन के अंदर क्लास हमारी टिक, अभी तो मतलब पता लग जाएगा इसका कि क्यों मैं कर रहा हूँ ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक और पूरा का पूरा एरिया बनाना है जो कि होगा हमारे प्रेफर्ड चीज़ों का, प्रेफर्ड, ठीक है, प्रेफर्ड चीज़ों का होगा ये। और इसके अंदर हमें एक पी टैग देना है, पी टैग अगर ये मेरे को अलाउ करे देने के लिए पी टैग, तो मेरे को पी टैग देना है। पी टैग में मैं बोलूँगा हाउ वुड यू लाइक टू बी कॉन्टैक्टेड, फ़ोन नंबर से आना है या मेल से आना है या क्या है, या फिर फ़ोन नंबर है तो अपना जो कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर दे दो, या फिर बेसिकली एक ठीक है मैं एक सिलेक्ट टैग लूँगा, एक सिलेक्ट टैग लूँगा मैं। सिलेक्ट टैग से क्या होगा वो भी तुम्हें मैं दिखाता हूँ अभी 2 मिनट में। उसके अंदर सिलेक्ट में बेसिकली हमारा जो सिंटैक्स होता है वो कुछ यही चलता है, ये ऑप्शंस देते हैं हम। तो पहला ऑप्शन मैं दूंगा बाय ईमेल और दूसरा ऑप्शन मैं दूंगा बाय 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 टेलीफोन, बाय फ़ोन नंबर, ठीक है, बाय फ़ोन नंबर। ऐसा कुछ कुछ हमारे पास हमारा फॉर्म दिखेगा। और लास्ट में ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद मेरे को फॉर्म सबमिट भी करना होता है, तो इसलिए उसके लिए भी एक इनपुट टाइप लगता है, और इनपुट के अंदर मैंने टाइप दिया सबमिट, ठीक है, टाइप दिया सबमिट, और वैल्यू दी मैंने, वैल्यू दी VG फैंस, ठीक है। चलो जी, अब ज़रा देखते हैं, कंट्रोल एस किया मैंने, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ फॉर्म अभी तक मेरे पास आया है, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ। अब हाँ चलो ठीक है, मेरे बेसिकली मोज़िला में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं डबल टैप करता हूँ ना तो उसका कलर चला जाता है चीज़ का, देख रहे हो यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेरे मोज़िला में है, पता नहीं तुम्हें तुम्हारे मोज़िला में होती है नहीं होती, मेरे में तो होता है ये चक्कर, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ अभी आ रहा है, हमें दिख सकता है अभी बेसिकली कि क्या है क्या नहीं है, बाकी तुम्हें चीज़ें दिख ही रही होंगी। और अब मैंने क्योंकि सबमिट पे क्लिक किया और क्योंकि मैंने ईमेल और ये नहीं दिए थे, ये रिक्वायर्ड थे, तो इसलिए इसने एकदम से इसको फोकस करके रेड कर दिया कि भाई ये तो रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो इनको फटाफट से सही कर ले। और अगर मैं यहाँ पर मान लो ऐसा कुछ दे रहा हूँ तो ये मेरे को दिखा देगा प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यही मैं तुम्हें कह रहा था, जब टाइप इक्वल्स टू ईमेल दिया मैंने तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। फटाफट से थोड़ी सी स्टाइलिंग और कर लेते हैं, फिर बाकी स्टाइलिंग बाद में देखेंगे। पहले थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग तुम्हें चाहता हूँ इसी वीडियो में तुम्हें दिखा दूँ। क्या अभी तक हमने ये सब कर लिया था, हेडर इमेज वगैरह आ गया। फटाफट से हमारा जो फॉर्म टैग है उसका मार्जिन हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स का, और कलर हम दे देते हैं ई, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ कलर हमारा आ गया। और जितने भी पी टैग्स हैं हमारे फॉर्म में सबका फॉन्ट साइज कर दे मेरे भाई 18 पिक्सल्स तक। ऑफ कोर्स ये बात है ना, 20 पिक्सल के बाद अब 18 आ जाएगा, थोड़ा छोटा ही करते हैं हम जब भी बेसिकली टॉप टू बॉटम अप्रोच चलती है, टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं हम इसको। तो फॉन्ट साइज पहले बड़ा आया तो फिर बाद में थोड़ा सा छोटा, 2 का डिफरेंस या फिर 4 का डिफरेंस, ऐसा ही कुछ कुछ हमेशा हम रखते हैं, ठीक है। 0.1 EM तुम्हें याद होगी, मैंने शायद बताया था रैम EM और ये सब क्या होती है। अगर नहीं बताया तो मोस्ट प्रॉब्ली CSS की शायद मैं एक यूनिट्स पे अलग से सीरीज बना रहा हूँ, तो उसके अंदर तुम्हें दिख ही जाएगा, ठीक है। इसको रीलोड करते हैं एक बारी, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ मेरे को करना था, ये तुम्हें मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही अच्छी फील दे रहा होगा। अभी इसको हम सबको स्टाइल कर रहे होंगे अभी तो आगे जाके, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है।
अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, ठीक है, तो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी ज़रूर देख लेना क्योंकि काफ़ी काम आएगा तुम्हें ये आगे जाके। ओके जी, मिलते हैं।